हेलो दोस्तों आप कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास आ रही है, ठीक है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो आकृति विज्ञान, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। भू आकृति विज्ञान में हम पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का वर्णन करते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, किस काल के हैं बने हुए, ठीक है। इनका मतलब कि नवीन विकसित पर्वत हैं या वलित पर्वत हैं या अवशिष्ट पर्वत हैं, ठीक है, ये हम बताएंगे इसमें। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मोर्फो का मतलब होता है स्थल स्वरूप। लॉजी मतलब क्रमबद्ध अध्ययन करना, ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब जैसे पर्वत क्यों ऐसा है और कैसे इसका निर्माण हुआ, ऐसे। पृथ्वी मतलब जो मोर्फोलॉजी में आएगा, जो भूआकृति विज्ञान में पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और आंतरिक परतें, ठीक है। और स्थल स्वरूप में हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। और क्रमबद्ध अध्ययन में अध्ययन करना इन सब का, ठीक है। अब ये जो है भूआकृति विज्ञान का जो वर्णन करते हैं हम, भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है भूआकृति विज्ञान, ठीक है। अब भूगर्भ शास्त्र क्या है? भूगर्भ शास्त्र है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, पृथ्वी की सतह का वर्णन करते हैं, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र जो है हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है लगभग, ठीक है। और भूगर्भ शास्त्र वैसे अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अगर भूगर्भ शास्त्र पढ़ते हैं तो ये पूर्णतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में होता है, ठीक है। तो हमें जो इतना नहीं पढ़ना डीपली, हमें पढ़ना है भूआकृति विज्ञान, ठीक है। आए दोस्तों समझ में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों ये डायग्राम जो है ये मैं समझाना चाहता हूँ ये कैसे कैसे है, ठीक है। पृथ्वी की सतह व स्थल स्वरूप, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह है ये ऐसे बनी हुई है, जो ये दिखाया जा रहा है। जैसे कि ये पहले कहीं हम हिमालय की तरफ से चलते हैं तो जैसे ये हिमालय पर्वत हो तो पर्वत हो गया, फिर नीचे उतरते हैं हल्के तो पठार पड़ते हैं, फिर उससे नीचे उतरते हैं तो मैदान आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मैदान हो गया, फिर और नीचे उतरेंगे निचले क्षेत्र होंगे, फिर ये तटीय मैदान आ जाएंगे, फिर उससे नीचे उतरेंगे ये महाद्वीप में मगन तट आ जाएंगे, फिर उससे नीचे उतरेंगे तो महाद्वीप पे ढाल आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे नीचे उतरेंगे तो महाद्वीपीय उभार कहते हैं, फिर उससे नीचे लेंगे तो महासागर में जाते हैं तो महासागरीय नितल होता है, जैसे गुयाट कहते हैं। फिर ये महासागर में कोई कटक वगैरह पाई जाती है तो महासागरीय ये कटक है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं, ये भ्रंश घाटी है, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते आगे देखा जाए तो ये क्या है, आगे ये कोई दूसरे महाद्वीप का कोई पार्ट आ गया है, ठीक है। तो ये उस दूसरे नेक्स्ट महाद्वीप पर हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि प्रशांत महासागर में चलते हैं। प्रशांत महासागर अमेरिका की तरफ से चलते हैं तो पहले क्या है, रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से नीचे उतरते हैं तो थोड़े हल्के पठार हैं, ठीक है, अमेरिका के इधर पूरब की ओर, ठीक है। तो मैदान पठार आगे, पठारों से चलते हैं तो फिर मैदान आ जाते हैं, ठीक है। मैदान से चलते हैं तो फिर ये तटीय मैदान आ जाता है। तटीय मैदान जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये आ जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के एक छोर से फिर अमेरिका को पार करते हुए आगे चलते हैं तो दूसरी तरफ हम कहाँ गए, अमेरिका के दूसरे छोर पे अटलांटिक महासागर ऐसे पार करते जा रहे हैं तो ये क्या आगे इधर आ जाता है यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रशांत महासागर में और देखें, ये अटलांटिक का हो गया। अगर यहाँ प्रशांत महासागर मानते हैं तो इधर वाला जो हिस्सा होगा ये जापान के साइड का होगा, जापान, चीन, ठीक है। तो उधर से उतरते हम नीचे उतरेंगे तो ऐसे उतरते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये जो इतनी स्थल संरचनाएं हैं ये महासागर में देखने को मिलती हैं और ये इससे ऊपर के ये महाद्वीप के हैं, ठीक है, ये महाद्वीप के पार्ट हैं, ठीक है। आए दोस्तों समझ में। अब ये जो महाद्वीप मगन तट है ये मछलियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है। यहाँ पर मछलियां पलती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे समुद्र में ज्वार वगैरह आता है तो यहाँ पानी भर जाता है, गड्ढे होते हैं, और जैसे ज्वार भाटा आता है तो भाटे में पानी घटता है तो वो भाटा पीछे चला जाता है तो यहाँ पर गड्ढों पानी भर के मछलियां फंस जाती है, उनमें लोबा मछली मान लेते हैं। और भाटा जो है ज्वार भाटा लगभग 24 घंटे में या 12 घंटे में आता रहता है, ठीक है। आज समझ में दोस्तों। और यहाँ पर जो है जैसे कि मैदान है, मैदान का पानी कभी तटीय मैदान पे जैसे हम कचरा वगैरह फेंक देते हैं तो कचरा जो है जैसे पानी ये यहाँ तक आ जाता है तो वो समुद्र का पानी अंदर खींच के ले जाता है तो यहाँ पर जमा हो जाता है या फिर यहाँ पर जमा हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे घास फूस हुए या जो छोटे जीवों के खाने के लिए होते हैं तो उन्हें खा लेते हैं
और यहाँ पर मछलियाँ वगैरह भी पलती रहती है। जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, प्लेसर निक्षेप, मत्स्य संसाधन इत्यादि वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं। और प्लेसर निक्षेप क्या है? प्लेसर निक्षेप होते हैं नदी द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी अवसादों का निक्षेप होता है, ठीक है, जो दूर दूर से लाए जाते हैं स्थल पर से, ठीक है। जैसे कि हम कहें गंगा नदी है, गंगा नदी हरिद्वार से चलती है, उत्तराखंड से चलती है, फिर यूपी में बहती है, यूपी में से कचरा ले जाती है, ठीक है, फिर बिहार में जाती है, बिहार में से कोई ऐसा कचरा, मल त्याग सब ये ले जाती है, और आगे कहाँ पर ये डंप कर फिर पश्चिम बंगाल झारखंड से निकल के डंप करती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है तो वहां पर कचरा वगैरह जमा हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो क्षेत्र है जहाँ पर ये गिरती है तो वहां पर मछली संसाधन, मछलियों की बहुत ज्यादा अधिकता है, तो वहां पर मछली बहुत ज्यादा पकड़ी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब मिलता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि महाद्वीपीय ढाल कहाँ पर पाया जाता है? तो समुद्र जो होता है उससे लगा हुआ एक ढाल होता है समुद्र का किनारे का, तो ये महाद्वीपीय ढाल है, ठीक है। ये महाद्वीपीय मगन तट पूछते हैं, ठीक है, ये महाद्वीपीय उभार पूछते हैं, ठीक है, ऐसे में। और आगे हम और विस्तार बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अब, ठीक है, तो चलते हैं अगली वीडियो में।